धोखेबाज पति। साहिल की पत्नी को मरे हुए 1 साल बीता ही था कि उसकी माँ अब उसकी दूसरी शादी कराना चाहती थी। बेटा दफ्तर जा ही रहा था कि एकदम से बोली, साहिल जरा देख तो इन तस्वीरों को, कौन सी पसंद आई है, ये जल्दी से मुझे बता दे ताकि पंडित जी से मैं आगे की बात कर सकूं। साहिल बोला, माँ ये तस्वीरें मेरे बैग में रख दो, मैं दफ्तर के अंदर देखकर तुम्हें शाम तक बता दूंगा। साहिल दफ्तर पहुंचा और उन तस्वीरों को देखने लगा। एक तस्वीर को चुनकर शाम को अपनी माँ को दे आया। माँ तस्वीर देखते ही बोली, अरे बेटा ये तो बड़े गरीब घर की लड़की है, इसका बाप तो कुछ भी नहीं देगा तुझे, लेकिन तू कहता है तो इसी के घर वालों से आगे बात करते हैं। साहिल की माँ आगे बात करती है और 2 महीने के अंदर अंदर साहिल की फिर से शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी साहिल रीमा से दूर दूर रहता है। एक दिन रीमा ने साहिल से पूछा, क्या ये शादी आपके बिन मर्जी के हुई है? आप मेरे से इतना बुझे बुझे क्यों रहते हैं? मैंने देखा है एक बार भी खुद से बात नहीं करते, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। साहिल हताश होता हुआ बोला, रीमा तुम्हारी कोई गलती नहीं, दरअसल गलती तो मेरे अंदर ही है। रीमा बोली, मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बताइए। क्या तुम जानती हो कि मेरी पहली पत्नी कैसे मरी थी? रीमा बोली, नहीं, क्या हुआ था? साहिल मंद आवाज में बोला, दरअसल मेरी पहली पत्नी ने मुझे किसी और के साथ देख लिया था और बिना कुछ भी पूछे और जाने कमरे में आकर उसने फांसी लगा ली, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका थी। उसकी भी शादी कहीं और हो गई, जिस वजह से उसे और मुझे अलग होना पड़ा, लेकिन अब वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। रीमा के जैसे पैरों तले जमीन हिल गई हो। वे ये समझ ही नहीं पाई कि साहिल क्या कह रहा है। धीमी आवाज में बोली, तो अब? साहिल ने बोला, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं। रीमा ने कहा, क्या आप मुझे उससे मिलवाएंगे? साहिल ने कहा, हाँ जरूर, कल दफ्तर के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। अगले दिन साहिल ने रीमा से कहा, रीमा मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी आगे की जिंदगी अब तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। मैंने शिमला की टिकट बुक करी है, आज से हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, चलो जल्दी से पैकिंग करना शुरू कर दो। रीमा ने कहा, लेकिन अचानक ऐसा क्यों, हमें तो उनसे मिलने जाना था ना। साहिल बोला, अरे रात की बात छोड़ो, अब आगे की बात करो। रीमा मन ही मन खुश थी कि आखिर उसका पति अब उसका ही हो चुका है। कमरे में गई और खुशी से अच्छे अच्छे सूट और सारा सामान पैक कर लिया। शाम 9:30 बजे की ट्रेन थी। दोनों स्टेशन पर पहुंचे, कोई ट्रेन के अंदर बैठ गए। ट्रेन चलने ही वाली थी कि साहिल ने कहा, रुको जरा मैं पानी की बोतल ले आता हूँ। रीमा ने कहा, ठीक है जल्दी आना। साहिल ट्रेन से उतर गया और तभी ट्रेन चल दी। साहिल थोड़ी दूर चलकर बोला, चलो भाई पीछा छूटा। सामने से उसकी प्रेमिका आ रही थी, उसको देखा और बोला, चलो हम अब अपनी नई जिंदगी शुरू करें। और दोनों मुंबई की ट्रेन से हमेशा के लिए मुंबई रवाना हो गए। और रीमा दरवाजे पर खड़ी खड़ी चिल्लाते रह गई, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। वह समझ चुकी थी कि साहिल ने उसे धोखा दिया है। वह बहुत बिलक बिलक कर रोई, उसे मानो यकीन ही न आ रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ है। वह सुबह तक शिमला पहुंच गई। अगले 2 दिन तक स्टेशन पर उतरकर भूखी प्यासी बैठी रही और कुछ देर बाद दिल्ली जाने वाली ट्रेन के आगे कूद गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको धोखेबाज पति की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।